तो दोस्तों एमसीयू की अब तक ऐसी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं जिन्हें अब तक रिस्पांस अच्छा मिला ही नहीं था। इससे एमसीयू को एक सबसे बड़ी गिरावट मिलने वाली थी। लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन की फिल्म ने एमसीयू को एक बार फिर से ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया और अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका 4 यानी कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज होने वाली है। ये कैप्टन अमेरिका का चौथा पार्ट है जो कि 9 साल बाद रिलीज होगा। इस फिल्म के पीछे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिन्हें शेयर करना जरूरी है, इसलिए आज मैं कैप्टन अमेरिका 4 के पहले के टाइमलाइंस को एक्सप्लेन करूंगा ताकि इस फिल्म के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो शुरू करते हैं। 2023 में कैप्टन अमेरिका 4 का टाइटल रखा गया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे बाद में ब्रेव न्यू वर्ल्ड से एक्सचेंज कर दिया गया। पहले बात करते हैं इस फिल्म के हीरो कैप्टन अमेरिका के बारे में। कैप्टन अमेरिका के पहले तीनों पार्ट्स में हमें स्टीव रॉजर्स दिखाया गया था, जिसके लीड एक्टर थे क्रिस इवेंस, और अब चौथे पार्ट के लिए यहाँ पर सैम विल्सन दिखाया गया है, जिसके लीड एक्टर हैं एंथनी मैकी। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 की कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में। उस फिल्म में स्टीव रॉजर्स पहले एक कमजोर इंसान था जिसे सुपर सीरम देने से वो एक सुपर सोल्जर बन गया। फिर उसे नाम दिया गया कैप्टन अमेरिका। फिर आगे जाकर उसने कई सारी लड़ाइयां लड़ी। फिर उस फिल्म के आखिर में उसकी लड़ाई रेड स्कल के साथ हुई थी और फिर उसने अमेरिका को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जिससे वो बर्फ में जम गया और फिर उसे 70 साल बाद होश आया। फिर आगे जाकर वो अवेंजर्स और शील्ड का मेंबर बना। तो ये थी पहली कैप्टन अमेरिका की फिल्म की डिटेल्स। अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका 2 यानी कि द विंटर सोल्जर के बारे में। इस फिल्म में हमें ये पता चला था कि शील्ड के जो मेंबर्स हैं वो असल में हाइड्रा के एजेंट्स हैं, जिन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया था जो कि अपने दुश्मनों को खत्म करना चाहते थे। उस फिल्म में कैप्टन अमेरिका का सामना हुआ था उसके पुराने दोस्त बकी बार्न्स से, जिसको हाइड्रा ने ब्रेन वॉश करके उसे विंटर सोल्जर बना दिया था। फिर उस फिल्म के आखिर में शील्ड और हाइड्रा दोनों ही तबाह हो गए और विंटर सोल्जर कहीं गायब हो गया। लेकिन हाइड्रा के अभी भी बहुत से ऐसे एजेंट्स थे जो कि दुनिया में घूम रहे थे। अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका 3 के बारे में। इस फिल्म में हमने देखा था कि अवेंजर्स की टीम से उनकी आजादी छीन ली गई। सोकोविया अकॉर्ड्स की वजह से अवेंजर्स की टीम के 2 हिस्से हो गए, जिसका फायदा उठाया हेलमट जीमो ने। उसने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को लड़वा दिया और इस काम के लिए उसने विंटर सोल्जर का इस्तेमाल किया। लेकिन उस फिल्म के आखिर में हेलमट जीमो गिरफ्तार हो गया और स्टीव रॉजर्स अमेरिका से दूर हो गया था क्योंकि उसने कई बार सोकोविया कानून तोड़ दिया। तो ये थे कैप्टन अमेरिका के तीनों पार्ट्स। अब बात करते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में। स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका कई साल से सुपर सोल्जर रहा है, लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा था कि स्टीव रॉजर्स ने टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल किया, जिससे वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए। फिर जब वो बूढ़े हुए तो वो वापस उसी जगह में आ गए जहाँ से वो आए थे। फिर उसने सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका की शील्ड दे दी और यहाँ से शुरू हुई न्यू कैप्टन अमेरिका की जर्नी। लेकिन जब सैम विल्सन को वो शील्ड मिली तो वो उसी दौरान कैप्टन अमेरिका नहीं बन गया, बल्कि उसके बाद हमें फैल्कन एंड विंटर सोल्जर सीरीज देखने को मिली, जिसमें सैम ने वो शील्ड गवर्नमेंट को दे दी क्योंकि उसे लग रहा था कि दुनिया वाले उसे कैप्टन अमेरिका में स्वीकार नहीं करेंगे। फिर आगे जाकर सरकार ने वो शील्ड जॉन वॉकर को दे दी, जिसका उसने गलत इस्तेमाल किया। इससे सैम विल्सन को बहुत ही बुरा लगा, इसलिए उसने वो शील्ड वापस ले ली और उसने कैप्टन अमेरिका बनने का फैसला किया, जिसमें बकी बार्न्स और वकांडा वालों ने उसकी मदद की और उसे वाइब्रेनियम वाला एक एडवांस सूट दिया। अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में। ये फिल्म कैप्टन अमेरिका 3 के 9 साल बाद रिलीज होगी। अगर बात करें इस फिल्म के सबसे बड़े कैरेक्टर की तो वो है रेड हल्क, जो कि और कोई नहीं बल्कि थेडियस रॉस है। कॉमिक्स में थेडियस को रेड हल्क बनाया था सैमुअल स्टर्न्स यानी कि द लीडर ने, जिसको हमने द इनक्रेडिबल हल्क फिल्म में देखा था। उस फिल्म में स्टर्न्स के सर पर चोट लग गई और उसके दिमाग में ब्रूस का खून चला गया और इतने सालों में वो पक्का द लीडर बन गया होगा और शायद उसी ने थेडियस को रेड हल्क बनाया है और शायद उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ है। इसी वजह से ट्रेलर में थेडियस पर हमले हो रहे हैं। अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका 4 के एक सबसे बड़े इवेंट की। एमसीयू की सभी फिल्मों में से कैप्टन अमेरिका की फिल्में ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो कि ज्यादातर पॉलिटिक्स पर रिलेटेड होती हैं। पर कैप्टन अमेरिका का चौथा पार्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर रिलेटेड होगा, जिसमें हमें अमेरिका और जापान की वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगी। इस वर्ल्ड वॉर का सिर्फ एक ही कारण है, सेलेस्टियल टियामट, जिसे हमने 2021 की इटर्नल्स फिल्म में देखा था। उस फिल्म में टियामट को पृथ्वी से बाहर आने से पहले ही उसे पत्थर का बना दिया गया और उसका सिर्फ सर और हाथ ही समुद्र से बाहर आ सका।
लेकिन हो सकता है कि टियामट की बॉडी पत्थर की बजाय किसी और मेटल से बदल गई है, जो कि वाइब्रेनियम और एडामेंटियम मेटल से भी खास हो सकता है। और शायद इस मेटल को पाने के लिए बहुत सी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर कर देगी। और क्योंकि थेडियस रॉस अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इसलिए शायद उस मेटल को पाने के लिए वो अपना रेड हल्क वाला रूप दिखा देगा। और ट्रेलर में हमें ये भी दिख रहा है कि रेड हल्क कैप्टन अमेरिका से लड़ रहा है। अब इसके आगे पूरी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी कैप्टन अमेरिका 4 से पहले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके।